से करेंगे। बम की धमकी के बाद श्रीनगर के हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन 2 घंटे से ज्यादा के लिए रोक दिया गया था। फ्लाइट UK 611 दिल्ली से आई थी और इसे बम चेक करने के लिए हवाई अड्डे के एक अलग हिस्से में ले जाया गया था। चेकिंग के बाद जहाज पर कुछ नहीं मिला। फ्लाइट ऑपरेशन को अब दोबारा शुरू किया गया है। परवाज में 177 मुसाफिर और अमला सवार था। फ्लाइट मुकर्रर वक्त पर दोपहर 12 बजे पहुंची। प्रोटोकॉल की पैरवी एयरपोर्ट सिक्योरिटी और हुक्काम ने की। किसी खतरे का पता नहीं चला। परवाजें अब बाहिफाजत दोबारा शुरू हो गई हैं। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे का खुतबा देने की इजाजत दी गई। मीरवाइज उमर फारूक को मुसलसल 4 हफ्ते घर में नजरबंद रखने के बाद जामा मस्जिद में अपने मजहबी फराइज अदा करने की इजाजत दी गई। मीरवाइज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। मीरवाइज ने कहा कि इन्हें 4 हफ्तों से जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई और ना ही इन्हें कोई वजह इसके लिए बताई गई। ये गवर्नमेंट भी हालात को समझे, सोचे, ऐसे इनिशिएटिव्स ले जिससे कि हम वाकई एक दायमी अमन कायम हो, मसाइल का हल तलाश करें। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पूरी क़यादत जो हमारे साथ है, हमने हमेशा मसाइल के हल की बात जो है वो बातचीत से की है और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि जो भी इशूज़ हैं उनको डायलॉग के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। उसके लिए हमने सफ़र भी किया है, जहाँ मेरे कलीग से हम पर अटैक्स भी हुए, हम पर हमले भी हुए, लेकिन हमने अपने उसूली मौक़िफ़ से हम कभी हटे नहीं। और हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएगी, नरमी दिखाएगी, एक ह्यूमन अप्रोच के साथ, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। और यहाँ भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जवानों की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर जैसे मैंने कहा कि बार बार आप देखिए कि बहुत तादाद अभी जवानों की जेलों में हैं, बंद हैं, उनको भी रिथिंक करना है उस पॉलिसी पर। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जो इस वक्त इश्यूज़ हैं, वो भी जवानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर इतनी सारी वेरिफिकेशंस यहाँ पे हो रही हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो पासपोर्ट के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, तो बार बार उस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेट किया गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर थोड़ी सा नरमी बतानी है और लेट अस होप कि एक मुस्बत पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट आगे आएगी। अगर वो 1 कदम चलेंगे, हम यहाँ से 2 कदम चलेंगे। लेकिन ये जो बार बार हमें बंद किया जाता है, कहीं जाने ही नहीं दिया जाता है, और मैंने इस पर भी बात की कि जो FIR वगैरह, ACB वगैरह, इन चीज़ों से हम कोई डरने वाले नहीं हैं। हमने माजी में भी ये देखा है, जो सदाकत जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हम इससे कोई प्रेशर में भी नहीं आने वाले हैं। हमारे जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हम कोई जंग व जदल नहीं चाहते। हम पुरअमन तरीके से, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कत्ल गारतगिरी हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जवान जो है वो जेलों में जाए, कब्रों में जाए, हमारा जवान जो है वो बिल्कुल साल साल बंद रहे। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, मसाइल का हल हमें तलाश करना है। डायलॉग, बातचीत, दुनिया कह रही है। आज आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फिर से नफरत और वो जो मैं कहूँगा कि जो एक माहौल बन रहा है कि पता नहीं कितनी जनरेशन तक ये मसला लटकता रहेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जवान जो है वो फिर से कंज्यूम हो जाए इस कॉन्फ्लिक्ट में। इसलिए हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत भी ज़रा नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे, जामा मस्जिद को बंद ना किया जाए, कदगने न लगाई जाए। मुझे फ्री मूवमेंट। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में PM मोदी के मेडिटेशन ट्रिप पर सवालात उठाने के खिलाफ एहतजाज किया। अशोक गुप्ता, सदर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने कहा कि गुस्सा और मायूसी क्यों नजर आती है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म किसी मजहबी मकाम पर हाजिरी देते हैं तो अपोजिशन हमेशा मुखालिफ होती है और सवाल उठाती है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्या देश के प्रधानमंत्री जो पूजा कर रहे हैं, इसको पूजा करने का अधिकार नहीं है? इसको साधना करने का अधिकार नहीं है? इसको विवेकानंद राक में जाकर के ध्यान लगाने का अधिकार नहीं है? अगर वो राम मंदिर के अंदर जाकर के पूजा करता तब भी प्रश्न खड़ा करते हो। अगर वो शिव मंदिर में जाता है, तब भी महाकाल मंदिर में जाता है, तब भी बड़ी आपत्ति होती है। हिंदुस्तान के देश के अंदर तो क्या मंदिर में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि ये आपत्तियां जो हैं, ये 4 तारीख के बाद सबको पत्तियां हो जाएंगी और फिर अपनी अपनी औकात नजर आएगी और उनके गिरेबान के अंदर क्या है सबको नजर आएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जो बहुमत जनता है उसको रिप्रेजेंट करने वाले कोई दुविधा में नहीं है। वो भगवान की आराधना कर रही है। विवेकानंद जी को वहाँ माता के दर्शन हुए थे, भारत माता के, आज वही दर्शनों की अभिलाषा लेकर के वो वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चिल्ला रहे हैं
मैं समझता हूँ उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और 4 तारीख के बाद उनको उनकी औकात नजर आएगी कि वो कहाँ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लद्दाख यतेंद्र एम ने वोटों की गिनती के इंतजामात और स्ट्रांग रूम में तैनात हिफाजती इकदामात का जायजा लिया। इस मौके पर 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती के इंतजामात पर तफसीली बातचीत हुई। इनके साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करगिल, एसएसपी करगिल, डिप्टी सेक्रेटरी इलेक्शन के अलावा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करगिल, असिस्टेंट डायरेक्टर DIPR, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर इलेक्शन NT और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे। जिला इलेक्शन ऑफिसर करगिल ने की गई तैयारियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल में 12 साल कबल वेटरनरी अस्पताल की इमारत पर काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इस इमारत का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। पुरानी इमारत को महकमे R&B ने कई बरस कबल नाकारा करार दिया है, ताहम इसके बाद भी इस खस्ता हाल इमारत में काम चलाया जा रहा है। ये कभी भी अमले के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे नई इमारत पर लाखों रुपये खर्च किए गए और अब कुछ ही काम करना बाकी है, लेकिन 12 साल के वक्त में ये मामूली काम अभी तक अंजाम नहीं दिया गया। यह जबरदस्त खस्त गमत अत मन कुन सात गिरन खतरे यह जन यमो यह नव बिल्डिंग बनो अत गोन इंतजाम दारन दरवाजन हुन कर ताकि अत मज यह फायदे वारिया कह बहुत गुजारिश अस कोर वारिया लटि मतलब गुजारिश तो मगर अत पे तवज्जो दिवान कह अत मुतलिक यह मान बयान कि यह हसा गई बदल इस ये तमीर कर्म अत मज कुन सात कह डैमेज गि तमिक जिम्मेवार कुस रोज पे यथ लगिक मतलब पोस यथ नई बिल्डिंग मगर ओकुन तवज्जो दिवान यम कहें। मेहरबानी कर हुकामन गुजारिश कर कि अत पे दीजन तवज्जो अत वो इन 2-4 वरी वन पगह कलकत मगर यह कचन तान लचन पे गि नो वन तैयार यम हेकन यह लगित कह मेहरबानी कर करो जल्द अज जल्द तैयार। ये जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा है, बिल्कुल अनसेफ है। तो नई जो बिल्डिंग थी ये 2012 में स्टार्ट की थी उन्होंने, तो फिर कुछ उन्होंने बताया कि कास्ट एस्केलेशन हुई तो उस वजह से उसका काम रुक गया। तो हमने बारहा हर वक्त आगे हायर अथॉरिटी जो है उनको बात पहुंचाई है कि इसका काम जो है जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। तो जो हमारी मैडम थी, डायरेक्टर मैडम थी, तो उन्होंने पिछले साल हमें एश्योरेंस दी थी कि अगले साल जो है इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई मस्बत कदम जो है नहीं उठाया गया, जिससे पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सफ़र कर रहा है। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि इस साल जो है 2024 में इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम इस पर स्टार्ट नहीं हुआ है। तंबाकूनोशी मुखालिफ दिन के मौके पर तराल में एक रैली का एहतमाम किया गया। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए थे, इन पर तंबाकूनोशी के मुज़िर असरात के बारे में नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि तंबाकूनोशी सेहत के लिए मुज़िर है। 31 मई पे जो निकाली है ये पूरा इनिशिएट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है हमारी जनरेशन के लिए, अपकमिंग जनरेशन के लिए और हमारे लिए। क्योंकि आजकल के लोग जैसे हम देखते हैं ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक थिंग्स का, टोबैको का यूज़ करते हैं। इससे अच्छा है लोगों को अपनी फिजिक बनाएं, अपनी फिजिकलिटी को इम्प्रूव करें और स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज करें। और हमें चाहिए कि इस चीज़ को हम छोड़ें, साइड छोड़ें, क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर आजकल ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा, जैसे हम देख सकते हैं आजकल कैंसर ज़्यादातर हो रहे हैं कश्मीर में और पूरे इंडिया भी नहीं, मतलब ग्लोबली ज़्यादा कैंसर के केस आ रहे हैं। आज कैंसर के केस आ रहे हैं ज़्यादा, हमारी बोन्स वीक हो रही हैं। जैसे आपको पता है निकोटीन प्रेजेंट होता है इन चीज़ों में, बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं। उसके बाद ज़्यादा ब्रेन हेमरेज के केसेस भी आ जाते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें मतलब जो हमें इन चीज़ों से हमें साइड में रहना चाहिए। और इससे अच्छा है हमारे को मतलब जैसे स्पोर्ट्स में हम इंडल्ज करें, स्पोर्ट्स खेलें, ज़्यादा फिजिकलिटी पे ध्यान दें, तो बस ये चीज़ है हमारे। Because like children like us and like teenagers are gets addicted to these things, these evil things, and this is the motto of these industries. Like teenagers like us, we got addicted to these things. Now we have to manage money to buy these things, and this company made the huge profit of this. और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रहमान पर्रा के PDP में सब कुछ ठीक नहीं वाले ट्वीट पर महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया, कहा ये पर्रा की निजी राय।
फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर भी उठाए सवाल। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर चल रही मतगणना की तैयारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। डीजीपी आरआर स्वैन ने एसआईए जम्मू का अचानक किया दौरा। कामकाज का लिया जायजा, उपस्थित अधिकारियों से की बातचीत। जम्मू के त्रिकुटा नगर में दिन दहाड़े चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने ताला तोड़कर चोरी किया सामान। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मागाम मुंसिफ अदालत की तहसील लीगल सर्विस मागाम ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के इश्तराक से वर्ल्ड नो टोबैको डे के हवाले से जानकारी रैली निकाली। इस रैली में मागाम मुंसिफ अदालत से वाबस्ता अफराद, वकला, स्कूली बच्चों और दीगर लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चे हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे जिन पर तंबाकू नोशी और मंशियात के मुज़र असरात से मुतालिक जानकारी दी गई थी। बच्चे मंशियात से बचने से मुतालिक नारे भी लगा रहे थे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे आजकल डीपली इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जिसके असरात इतने ज़्यादा हैं कि हर फर्द मुतासर है। हर घर में ये आ चुका है। टोबैको जो है बहुत सारे रूप में आया है। अगर हम देखते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो निकोटीन है, और निकोटीन जो है वो ड्रग की फ़हरिस्त में जो है रखा गया है। हमारे पास कुछ स्पेशल लॉज हैं जिनको हम नारकोटिक ड्रग एंड सब्सटेंस एक्ट्स में जो है ऑलरेडी इन्वॉल्व किए हुए हैं, और निकोटीन जो है एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उस चीज़ का। इस ड्रग की कैफियत ये है कि ये आपको उस लत में इन्वॉल्व कर देता है कि आपको फिर अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी को, ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि आज के लड़के, हमारे पेरेंट्स भी जो स्मोकिंग करते हैं, मैं उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि वो स्मोकिंग से दूर है। आज 31 में हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी में तंबाकू डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम सारे बच्चे, ख़ासकर मैं अपनी सोसाइटी तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि स्मोकिंग से दूर रहे, क्योंकि हम आज जो भी हर किसी बीमारी में कोई मुब्तला है वो सिर्फ इस वजह से है जो हम स्मोकिंग करते हैं, उसी की वजह से। पीडीपी नेता मोहित भान ने पीएम मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने की तस्वीरों पर टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विवेकानंद जी स्वर्ग से देख रहे होंगे कि कैसे एक नए विश्व महात्मा को 40 कैमरों द्वारा हर एंगल से कवर किया जा रहा है। तो वहीं मोहित भान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि अब विपक्ष बताएगा कि पूजा और ध्यान कब करना है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस सनातन का विरोध करता है, इसका एजेंडा पाकिस्तान से आता है। सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जो पीएम मोदी के मेडिटेशन को लेकर कई तरह के विवादित जो बयान हैं वो आ रहे हैं। कई पार्टियों का ये कहना है कि जो ये समय है मेडिटेशन का वो सही नहीं है, इलेक्शन को जो प्रभावित कर सकता है। पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान का कहना है कि ये नए युग के महात्मा हैं जो 40 कैमरों के बीच में मेडिटेशन करते हैं। आपका क्या रिएक्शन? देखिए, अब ये विपक्ष खाएगा कि किस व्यक्ति ने कब पूजा अर्चना करनी है, कब मेडिटेशन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें देख करके बड़े लोग प्रेरित होते हैं उनसे। देश की जनता उनके साथ ना जुड़े, उनको ये तकलीफ है। और INDA गठबंधन का ये जो मुख्य मुद्दा है, सनातन का विरोध, हिंदुत्व का विरोध, हिंदू देवी देवताओं का विरोध, वो इस प्रकार की सब बातें करेंगे ही, उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान से बन करके आता है। इनकी जो चीज़ें तय होती हैं वो दूसरे देशों से जो भारत की एक तो अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ से ये चीज़ें तय होती हैं। प्रधानमंत्री विश्व के एक बड़े नेता हैं, वो कहाँ कब क्या करते हैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ नोट होती हैं, प्रेस उनको कवर करती है। ये उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, ये स्वाभाविक बात है कि ये प्रेस और हमारे जो चैनल्स हैं उसको देखेंगे, वो कर रहे हैं। तो
अगर हिंदुत्व को पूजा अर्चना करके दर्शाया भी है तो उसमें गलत क्या है? तकलीफ आपको होना क्यों हो रही है? क्योंकि आप बाबर के वंशज हैं, आप हमलावरों को प्रायोरिटी देते हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, चंद वोट बैंक के खातिर किसी भी तरह का आप यहाँ पर अफरा तफरी फैलाने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन लोगों द्वारा इस प्रकार की बातें हो रही हैं। अंतिम फेज की वोटिंग होनी है, क्या आपको लगता है कि इससे भी कहीं डर है अपोजिशन में? उनको लगता है कि ये हिंदुत्व का मुद्दा आगे लाने की कोशिश है? स्वाभाविक बात है कि 6 चरणों में विपक्ष जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। आने वाले ये जो एक चरण है इसमें प्रधानमंत्री का विरोध करके तो शायद उनके हक में वोट ना जाए, इस प्रकार का इनका प्रयास है। लेकिन प्रधानमंत्री को जो ये गालियां निकालते हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ आराधना करके और तपस्या करके खुद ब खुद दृढ़ होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक ताकत है जो कि विपक्ष को तकलीफ होती है हमेशा से। आध्यात्मिक ताकत है पीएम मोदी की ये मेडिटेशन, और जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो विपक्ष को होती है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के करमशी इलाके में बंद नहरा नाल रक में गुज़िश्ता 2 दिनों से जंगल की एक बड़ी आग ने लपेट में ले रखा है। आग मुबैना तौर पर कल शुरू हुई थी, घने जंगल में तेजी से फैल गई, जिससे पौधों की एक खासी मिकदार तबाह हो गई। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं है। इत्तलात के मुताबिक आग के शोलों ने जंगल की जमीन को कई नहरों को तबाह कर दिया है, जिससे खित्ते के अहम माहौलियाती वसाइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। महकमे जंगलात की टीमें आग पर काबू पाने के अमल में मसरूफ हैं। उधर महकमे देही तरक्यात की जानिब से पुलवामा के देही इलाकों में तामीर किए गए अक्सर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और सेग्रीगेशन सेट्स नाकारा होकर कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं। हुकूमत ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देही इलाकों से निकलने वाले कूड़ा करकट को साइंसी तरीके से ज़ाय करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके लिए महकमे देही तरक्यात ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और सेग्रीगेशन शेड्स की तामीर अमल में लाई थी। लेकिन पुलवामा में कुछ शेड नदी नालों के किनारों पर तामीर किए गए, जिनके सामने देहात से निकलने वाला कूड़ा करकट जमा किया जाता है, जिससे न आबी ज़खायर आलूदा हो रहा है बल्कि आवारा कुत्तों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। यपर जमींदार पे जमीन पे वातुन बच्चे कह जनान मोहनियों अस बनान टोटल पकन हून कर तूत गेर ये हाथ। लिहाजा मेहरबानी कर DC साहबस अपील अस क्या कोर, अगर तुम पोशो लागान यम लगे असल वातन मज, यम लगे तुम गौर जानब ये पोस निवान थोटस अत अप्लाई ग पोस दफ्तर पे ब्रो बना यह ब्लाक ब्लाक वाले ये हजरत तन थोट नेरा कुछ नोन अस तरह फिक्र ये नार सुनमो किसी किस्म के गैप है उसमें हम कमिटेड हैं उसको पूरा करने के लिए टाइम बाउंड मैनर में, पर साथ साथ कम्युनिटीज की सपोर्ट उसमें बहुत जरूरी है। राजौरी के शिप्रिया इलाके से ताल्लुक रखने वाले 28 साल जावेद अहमद ने राजौरी कस्बे के अब्दुल्लाह पुल से छलांग लगा दी। मकामी लोगों की मदद से उसे नदी से बचाया और मुतादिद जख्मों के साथ GMC राजौरी में दाखिल कराया गया। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह की तीसरी बरसी पर पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद मकबूल मलिक ने इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पटन के गोम अहमदपुरा में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इनके अक्स पर फूल चढ़ाए गए और इनकी सियासी और समाजी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर दीगर लोग भी मौजूद थे। मकबूल मलिक ने कहा कि भीम सिंह का सियासी करियर रोशन था और आज भी उनके सियासी खिदमत की मिसाल दी जाती है। आज प्रोफेसर भीम सिंह जी जो बानी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी थे और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील और कामयाब वकील थे और पैंथर्स पार्टी के बानी थे। आज उनकी तीसरी बरसी है, यानी डेथ एनिवर्सरी आज 31 मई को मनाई जा रही है। इस सिलसिले में हमने उनके
तई खराज अकीदत पेश किया है। और मैं तमाम जो पैंथर फैमिली है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि हमें प्रोफेसर भीम सिंह जी के नक्श कदम पे चलना चाहिए, और जिस तरह वो हक और इंसाफ मसावत की बात करते थे, और हमें भी उसी मिशन को लेके आगे चलना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। पैंथर्स पार्टी आज जो है अच्छी तरह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया प्रोफेसर भीम सिंह जी की इस तीसरी बरसी के मौके पे ये अहद करता हूँ कि हम भीम सिंह के बताए नक्श कदम पे लोगों की खिदमत करेंगे और लोगों को हक और इंसाफ दिलाने में उनकी मदद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।